तो नेक्स्ट चैप्टर इज योर logarithm. अब सबसे पहले ये समझो कि लॉगरिथम पढ़ क्यों रहेगा। ठीक है ना। जब भी आपके पास कॉम्प्लिकेटेड पावर्स आएगा, ठीक है, जब भी आपके पास किसी टाइप का कॉम्प्लिकेटेड पावर्स आएगा, उस कॉम्प्लिकेटेड पावर्स को छोटा बनाने के लिए, उस कॉम्प्लिकेटेड पावर को छोटा वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लॉगरिथम का। अब मानो कि हम आपको पूछा 2 to the power 3 क्या होता है, और डायरेक्टली बता सकते हो भैया 8 होता है। 2 to the power 4 क्या था, आप बोलोगे भैया 16 होता है। कल को हम आपको पूछ ले 2 to the power 4000 क्या होता है, अटक जाओगे सबके सब। 2 to the power 4000 आपके लिए निकालना भी अभी पॉसिबल नहीं है। बट विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम, कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड पावर हो, सब आप निकाल सकते हो। इनफेक्ट आप ये सोचो कि मैंने आपको पूछा 2 to the power 3 क्या होता है, आपने बोल दिया 8 है। सोचो कि मैं आपको बोलता हूँ भैया 2 to the power 3.5 निकालो। 2 to the power 3.5, मैंने क्या किया, पावर में डेसिमल को चढ़ा दिया। तब भी आप नहीं निकाल पाओगे, तब भी आप अटक जाओगे। तो इस टाइप का जब भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होता है ना, उस कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को छोटा बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं किस चीज का, लॉगरिथम का। इसका रियल लाइफ एप्लीकेशंस है। यही एक ऐसा मैथ्स का बहुत खतरनाक टॉपिक है जो रियल लाइफ में यूज होता है। वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, कभी कोई यूज करता नहीं करता आई डोंट नो, बट कभी ना कभी देखा होगा, ऐसे कुछ ग्राफ्स बनते हैं, ऊपर नीचे, बिकॉज भाव क्या है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पे हद से ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं। मतलब एक बार में किसी स्टॉक का प्राइस जो है राइज भी हो सकता है, तो एक बार में किसी स्टॉक का प्राइस एकदम डाउनफॉल पे भी आ सकता है। बहुत हद से ज्यादा फ्लक्चुएशंस होता है, वाइड फ्लक्चुएशंस होता है। तो वहां पे जब हाई फ्लक्चुएशंस होता है वैल्यूज का, उस वैल्यूज को छोटा वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है लॉगरिथम का। वो जो लॉगरिथम आप देखते होगे ना चार्ट, उसको बोलते हैं लॉग चार्ट। उसका नाम दिया गया है LOG, लॉग चार्ट। लॉग चार्ट बोलते हैं, या उसका एक और नाम दिया गया रेशियो चार्ट। ये दोनों चीज का यूज होता है उसके अंदर। वो बेसिकली वैल्यू कहाँ से आता है, लॉगरिथम से आता है। ठीक है। तो लॉगरिथम का मेन फंडा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को इजी बनाना। ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया इस लॉग को लिखते कैसे हैं। देखो, मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसा सिचुएशन है, a to the power n is equal to b, where a will be any positive real number as well as b will also be any positive real number। a भी आपके लिए क्या होगा, कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा, और b भी आपके लिए क्या होगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ये मैंने क्या लिखा, a to the power n करते हो तो आपको एक आंसर मिलता है क्या, b। a to the power n करते हो तो आपको एक आंसर मिलेगा क्या, b। जहां पे एक्सपोनेंट की लैंग्वेज में a को क्या बोलते हैं, बेस, n क्या हो गया, पावर। पावर, एक्सपोनेंट, इंडाइसेस कुछ भी बोल लो, ठीक है। ए हमारे लिए क्या है, बेस। अब यही इंडाइसेस को अगर आपको लॉग के फॉर्म में लिखना है, आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले लॉग लिखा, ठीक है। बेस में कौन है, ए। तो लॉग के बेस पे सबसे पहले आप चढ़ा दो ए को, बेस ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, लॉग लिखा, नीचे की ओर आपने लिखा बेस। ठीक है। फिर ये जो आपके पास दो नंबर है ना, इन दोनों को आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करने का मतलब क्या हो गया, इस जगह पे बी आ जाएगा और यहाँ पे एन आ जाएगा। मतलब राइट हैंड साइड पे कौन चला जाएगा, एन, और लेफ्ट हैंड साइड पे कौन आ जाएगा, बी। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, लॉग बी बेस ए इज इक्वल टू व्हाट, एन। बिकॉज लॉगरिथम में जो चीज हम लोग पढ़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ते हैं, पावर के बारे में। जैसे कि मैंने बोला क्या, कॉम्प्लिकेटेड पावर को, कॉम्प्लिकेटेड पावर को ये क्या बना देता है, इजी बना देता है। तो आपका आंसर भी जो है वो भी क्या आएगा, एक पावर के फॉर्म में ही आएगा। क्लियर है चीज। ये जो मैं अभी तक बता रहा हूँ ये सिर्फ क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ लॉगरिथम। इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। मान लो कि मैंने आपको सिचुएशन दिया 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है। अब इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है आपको, कैसे लिखोगे, लॉग
बोलो बोलो। log 8 base 2 is equal to 3। बोलना सीखो, ठीक है। log 8 base 2 is equal to what? 3। 3 स्क्वायर इक्वल टू मैंने दिया आपको 9। क्या लिखोगे? log 9 base 3 is equal to 2। क्लियर ये चीज? ठीक है। log 6 base 2 = 4। अब चलो मैं आपको उल्टा करने बोलता हूँ। अब इसको लिखो क्या? एक्सपोनेंट के फॉर्म में। कैसे लिखोगे? 2 to the power 4, सॉरी यहाँ पे 16 होगा, सॉरी। 2 to the power 4 is equal to what? 16। क्लियर ये चीज? 2 to the power 4 is equal to what? 16। ये अगर लॉग के फॉर्म में लिखने बोलते हैं तो क्या होगा? log 16 base 2 is equal to 4। आया बात समझ में? ये तरीका होता है, ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ बता रहा है लॉग को कैसे लिखा जाता है। अभी तक हम लोग प्रॉपर्टीज में नहीं घुस रहे, सिर्फ बात बता रहा है लॉग को कैसे लिखा जाता है। लॉग से एक्सपोनेंट का कन्वर्शन और एक्सपोनेंट से लॉग का कन्वर्शन, ये एकदम क्विक होना चाहिए आप लोग का, कि लॉग से हम लोग एक्सपोनेंट में कैसे जाएंगे और एक्सपोनेंट से लॉग में कैसे आएंगे। क्लियर ये चीज? इसको कैसे लिखोगे एक्सपोनेंट के फॉर्म में? 2 to the power y इक्वल टू, भाई इसको कैसे लिखोगे? इससे क्या समझ में आया? कि अगर आपके यहाँ पे जो नंबर है और बेस में भी वही सेम नंबर है, हमेशा आंसर क्या होगा? 1। बिकॉज किसी भी नंबर के पावर में अगर 1 होता है तो वो नंबर इटसेल्फ विल बी द आंसर। क्लियर ये चीज? इसको लॉग में लिखो। इससे क्या समझ में आया? एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ के रखा है क्या होता है? 1 के बराबर। ठीक है, जैसे मैंने इसको लॉग में कन्वर्ट किया, ये क्या बना? log 1 base 8 is equal to what? 0। तो इससे क्या चीज समझ में आ रहा है कि log 1 का वैल्यू इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी बेस, log 1 का वैल्यू इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी बेस ऑलवेज क्या होगा? 0। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एनीथिंग टू द पावर 0 हम लोगों ने पढ़ के रखा है क्या होता है? 1। इनफैक्ट प्रूफ भी कर रखा है। ठीक है, वही अगर मैं लॉग के फॉर्म में लिखता हूं तो कैसे लिखते हैं? log 1 base a is equal to 0। तो इससे एक चीज क्लियर हो गया कि log 1 का जो वैल्यू होगा, बेस चाहे कुछ भी हो जाओ, कुछ भी बेस हो जाओ, ठीक है, log 1 base एनीथिंग, हमेशा आंसर क्या होगा? 0। अगर बेस 1 हुआ तो? कौन सा? बेस 1 हुआ? log 0। 0 तुम लिख के देख लो। 1 to the power 1। ठीक है, सोचो कि अगर जो तुम यहाँ पे 1 to the power 0 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? लिखोगे ना? तो इसको लॉग के फॉर्म में लिखोगे तो log 1 base 1 is equal to what? आया बात समझ में? क्लियर ये चीज? ये सब लिखा आप लोगों ने? यहाँ पे लास्ट में एक लाइन लिख लेना, ये सब पहले एक बार लिख लो। ठीक है, पहले बेसिक ये 2-4 चीज लिख लो, उसके बाद में एक लाइन लिखाता हूँ। If A is any positive real number except 1, n is
एनी रैशनल नंबर एंड a to the power n is equal to b, then n is called logarithm of b to the base a। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि जो पावर में है अपने पास वही अल्टीमेटली क्या होता है, लॉगरिथमिक वैल्यू। ठीक है, तो इसको लॉग के फॉर्म में लिखोगे, कैसे लिखोगे, लॉग b बेस a इज इक्वल टू n। यहाँ पे एक दो कंडीशन नोट डाउन करो। लॉग वन बेस a हमेशा क्या होगा, जीरो। लॉग वन का वैल्यू इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी बेस इट विल बी व्हाट, जीरो। ठीक है, लॉग ए बेस ए इज इक्वल टू व्हाट, वन। कहने का मतलब जिस भी चीज का आप लॉगरिथम निकाल रहे हो और बेस भी वही सेम नंबर है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, वन। ठीक है, लॉगरिथम टू द बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। ये चीज दिमाग में रखना, अगर किसी भी लॉग पे बेस आपका क्या रहेगा, 10 रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथम। हालांकि फर्दर आप एक और चीज पढ़ोगे, लॉगरिथम टू द बेस ई, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, लॉगरिथम टू द बेस ई आर कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम। वो इस साल अभी यूज नहीं होगा इतना, नेक्स्ट ईयर 12th में यूज होगा। ठीक है, तो लॉगरिथम टू द बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। यहाँ पे आप ध्यान देना एक चीज, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको बेस दिया हुआ है, बेस अगर आपका मेंशन है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बेस अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया तो उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। बट किसी क्वेश्चन में अगर बेस मेंशन नहीं किया हुआ है, मान लो कि सीधा सीधा मैंने लिख दिया लॉग ऑफ 55, बेस मेंशन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट बेस हमेशा क्या लेके चलना आपको, 10। क्लियर है चीज, याद रखना, बेस अगर मेंशन है तो आप चेंज नहीं कर सकते। बेस अगर मेंशन नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपको लिखने का जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपको अपने दिमाग में लेके चलना है, क्या चल रहा है वो, बेस 10। ठीक है, बिकॉज कभी ऐसा सिचुएशन आपके पास क्रिएट हो गया कि लॉग 10 आ गया, तो डायरेक्टली आप आंसर क्या लिख सकते हो, वन। क्यों लिख सकते हो, बिकॉज बाय डिफॉल्ट बेस क्या चल रहा है, 10। आया बात समझ में, क्लियर ये चीज, बेस दिया हुआ है, चेंज नहीं कर सकते, नहीं दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट इट विल बी व्हाट, 10। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, अब कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, थोड़ा वार्म अप हो जाएगा, फिर उसके अंदर प्रॉपर्टीज पे मूव करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 एकदम आसान सा है, कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको बोला कन्वर्ट द फॉलोइंग लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, आपको दिया हुआ है एक्सपोनेंट के फॉर्म में, आपको लॉगरिथम के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन है ए टू द पावर 5, पहला नहीं सॉरी दूसरा क्वेश्चन है ए टू द पावर 5 इक्वल टू 64, तो इसको लॉग के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, फटाफट बताओ। log 54 to the base 5 लॉग 64 बेस ए इज इक्वल टू 5। एक क्वेश्चन है 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 0.01, इसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिखोगे, इसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिखोगे, लॉग 0.01 बेस 10 इज इक्वल टू -2। ठीक है, एक और कर लो, 81 के पावर 3/4 इज इक्वल टू
27। इसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिखोगे? लॉग क्या लिखोगे? 27 बेस 81 इक्वल टू 3/4। खत्म, इजी। ये सब नहीं पूछेगा एग्जाम, ठीक है, ये सब वार्म अप है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोलता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब लॉग में दिया हुआ, आपको एक्सपोनेंशियल पे लेके जाना है। लॉग 32 बेस 2 इक्वल टू 5, एक्सपोनेंट में कैसे लिखोगे? एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखोगे? 2 to the power 5 इक्वल टू व्हाट? 32। लॉग 0.252 इज इक्वल टू -2, ये दिया हुआ है, कैसे लिखोगे? क्या हो जाएगा? 2 to the power -2 इक्वल टू 0.25। खत्म। लॉग ए इशिका बताओ क्या लिखोगे? इक्वल टू 1/a। हो जाएगा। एक तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे भी अगेन क्या दिया हुआ है? बाय कन्वर्टिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड द वैल्यूज। तो आपको क्या करना है ना, 16/2 का वैल्यू बताना है। ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके 16/2 का वैल्यू बताना। तो कैसे करोगे? लेट log 16/2 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब कन्वर्ट करोगे तो कैसे लिखोगे आप? 2 to the power x इक्वल टू व्हाट? 16। अब ये पूरा एक इंडाइसेस का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो 2 to the power x इक्वल टू 16। 16 को आप क्या लिख सकते हो? 2 to the power 4। बेस आपका सेम है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? खत्म। देखो, तुम्हारा सिचुएशन क्या था? तुमको सिर्फ इसका वैल्यू बताना था, log 16/2 का वैल्यू बताना था। क्लियर इट बाय कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम लोगों ने क्या किया? log 16/2 को x के बराबर मान लिया। ठीक है, log 16/2 को x के बराबर मान लिया। अभी तक हम लोग क्या सीखते हुए हैं? log को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना, एक्सपोनेंट को log के फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये पूरा सिचुएशन जो आपको दिया हुआ है किसके फॉर्म में दिया हुआ है? log के फॉर्म में दिया हुआ है। क्लियर इट। अब आपके पास यहाँ पे क्या है? बेस है, यहाँ पे वो नंबर है, तो आप क्या लिख सकते हो? 2 to the power x इक्वल टू 16 लिख सकते हो। आप एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। क्लियर। 2 to the power x है, ये 16 को आप 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या लिख सकते हो? 2 to the power 4। बेस आपका सेम है, तो पावर इक्वल हो गया। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 4। इसका मतलब क्या हो गया? log 16/2 का वैल्यू कितना आएगा? क्लियर। दूसरा क्वेश्चन करो। log 8/4, बताओ इसका क्या होगा? कितना आएगा आंसर? 3/2। 3/2। सबका आ रहा है? कोई ऐसा है जिसका नहीं आया? 3/2 नहीं आया? अच्छा, जिसका नहीं है वो चेक कर लो। log 8/4 है, किसके बराबर मानोगे आप? x के बराबर। सही है, तो अब इसको क्या लिख सकते हो? 4 to the power x इज इक्वल टू 8। अब जो आपके पास 4 है और जो आपके पास 8 है, ये दोनों को आप 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, हाँ या ना? तो जब 4 को लिखोगे तो आप क्या लिख सकते हो? 2 to the power 2, और इसके पावर में कौन आ जाएगा? x। सही है। 8 को जब आप लिखोगे क्या लिख सकते हो? 2 to the power 3। बोलो कोई दिक्कत इसमें? सही है, तो 2 to the power बेसिकली आपके पास क्या आ गया? 2x इक्वल टू 2 to the power क्या आ गया? 3। तो अब देखो, बेस आपका सेम है, बेस आपका सेम है, तो आप क्या लिख सकते हो? 2 to the power x इक्वल टू व्हाट? 3। सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3/2। बोलो कोई दिक्कत इसमें? सही है। चलो, एक क्वेश्चन आप लोग करो। log 0.01/10, इसका आंसर बताओ।
कितना आ रहा? -2, सही है। तो ऐसा है जो नहीं कर पाए तो बताना। डन। फिर -2 आंसर है। तो आप इक्वल टू एक्स के बराबर मान लो। क्या लिख सकते हो? 10⁻x इक्वल टू 0.01। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे बेस क्या चल रहा है? 10। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे भी 10 बेस चला देते हैं। ये 0.01 को क्या लिख सकते हो? 1/100। तो 10⁻x 1/100 को आप क्या लिख सकते हो? 1/10 बोलो चलेगा? तो 10⁻x इक्वल टू, आप इसको क्या लिख सकते हो? 10⁻−2 लिख सकते हैं, हाँ या ना? तो बेस आपका सेम है, तो x का वैल्यू कितना आ गया? -2। सही है। इशिका कोई दिक्कत? महक कोई इशू? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, देन क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करेंगे। लॉग 0.25 बेस 2, ये ट्राई करो। फिर -2 लिखना है। इसका इसका आंसर -2, सही है। जिसका नहीं हुआ चेक कर लो। इज इक्वल टू एक्स के बराबर अपन मान लिया, 2⁻x इक्वल टू 0.25। यहाँ तक मेरे हिसाब से सब लोग पहुंच गया होगा, आया ना? यहाँ तक सब लोग पहुंच ही गया होगा। अब बेस आपके पास यहाँ पे क्या है? 2। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 2⁻x इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 25/100। 2500 को काटोगे तो क्या आएगा? 1/4। तो 2⁻x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2⁻−2 लिख सकते हो इसको। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? बोलो कोई दिक्कत? चलेगा? तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। 3 तो 5। 3 का 5 करना है, ठीक है। 3 का 5 पे आपको दिया हुआ है लॉग ऑफ 256, बेस में है 0.5, तो इसको भी अगेन x के बराबर मान लो, सही है। तो आप क्या लिख सकते हो? 0.5 टू द पावर x इक्वल टू, इसमें कोई दिक्कत? 0.5 को क्या 1/2 लिख सकते हो, हाँ या ना? 256 को 2⁸ लिख सकते हो। तो 1/2 को आप 2⁻−1 लिख सकते हो। तो 0.5 को 1/2। 1/2 क्या होता है? बिकॉज सोचा कैसे, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास नंबर क्या है? 256, 2 के फॉर्म में आ रहा है ना? आया बात समझ में? 2⁸ आ रहा है, तो मेरे को इसको भी तो बनाना पड़ेगा ना, ताकि बेस सेम हो जाए। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया? 2⁻−x इक्वल टू 2⁸। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -8। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है सबका? क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग अभी ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 1, 4, 6, 7, 8, 10। अभी 1, 4, 6, 7, 8, 10। 1, 4, 6, 7, 8, 10।